हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। अभी हम इवोल्यूशन के आगे का थोड़ा सा बात करेंगे। मेरी नई हेयर स्टाइल है, फिलहाल कोई हेयर नहीं है, मैंने अभी अभी कटिंग कराई है, तो आप लोगों को थोड़ा मुझे देख के अटपटा लगेगा। ठीक है, वैसे तो मैंने उस सैलून वाले को बोला था कि भाई बारीक काटना, सामने के रहने देना, उसने सामने के भी उड़ा दिए। चलो कोई नहीं, वापस से आ जाएंगे बाल। ठीक है, आदिवासी तेल लगाऊंगा, 10 दिन में वापस, नहीं 10 नहीं 20 दिन में तो आ ही जाएंगे बाल। ठीक है, तो चलो आगे का हम बात करते हैं इवोल्यूशन का। तो इवोल्यूशन में हम लोग पढ़ रहे थे क्या, ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, सो व्हाट वी वर स्टडीइंग अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो ये जो ओरिजिन ऑफ लाइफ होता है, ओरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसिडर एज अ यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, सो ओरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसिडर एज यूनिक इवेंट इन हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स की, इस ब्रह्मांड की हिस्ट्री में, ठीक है, इस ब्रह्मांड के इतिहास में, यूनिवर्स ऑफ हिस्ट्री, उसमें ओरिजिन ऑफ लाइफ को एक यूनिक इवेंट, एक अनोखा इवेंट कंसिडर किया गया है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम ये इसमें एक बात ये इस बारे में बात करेंगे कि यूनिवर्स इज वास्ट। ठीक है, यूनिवर्स इज वास्ट, मतलब इसका मतलब यह है ब्रह्मांड अनंत है। ठीक है, जिसकी कोई सीमा ना हो, यह बहुत बड़ा है, ब्रह्मांड बहुत ज्यादा बड़ा है। द यूनिवर्स इज वेरी वास्ट, यूनिवर्स इज वेरी बिग। टिल नाउ नो वन नोज दैट व्हाट इज द लास्ट बाउंड्री ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स की आखिरी सीमा कहां है, वो आज तक किसी को पता नहीं चला। ठीक है, इसीलिए दैट्स व्हाई अगर हम यूनिवर्स से अर्थ की कंपैरिजन करेंगे, सो अर्थ की जो कंपैरिजन है, अर्थ इज जस्ट लाइक अ स्पेक। ठीक है, हेंस इन कंपैरिजन टू यूनिवर्स, अर्थ इज अ स्पेक। स्पेक का मतलब क्या होता है, एक टाइनी डॉट, एक डॉट के बराबर है, एक छोटे से डॉट के बराबर है। अगर यूनिवर्स में अर्थ की अगर औकात मापी जाए तो वो एक छोटे से बिंदी के उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सोच लो हम लोग ऐसे जगह पे रह रहे, उस अर्थ पे रह रहे जिसके अगर यूनिवर्स के साथ कंपेयर करेंगे तो उसकी एक डॉट के बराबर औकात है। ठीक है, तो अर्थ इज जस्ट अ स्पेक। स्पेक मींस व्हाट, डॉट। क्लियर हुआ। ठीक है, अब हम यूनिवर्स के बारे में बात करते कि यूनिवर्स इज वेरी ओल्ड। यूनिवर्स बहुत पुराना है। ठीक है, यूनिवर्स इज वेरी ओल्ड। ठीक है, कितना ओल्ड है, 20 बिलियन ईयर ओल्ड, मतलब ये 20 बिलियन वर्ष पुराना है। 20 बिलियन, 20 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 9, इतने साल पुराना है यूनिवर्स, मतलब बहुत पुराना हुआ। ठीक है, अब ये जो यूनिवर्स होता है, दिस यूनिवर्स, ये यूनिवर्स बनता कैसे, मतलब ऐसी कौन कौन सी चीजें जिसको मिलाकर यूनिवर्स बन जाए। ठीक है, तो यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, consists of cluster of galaxies। ठीक है, गैलेक्सी, भाई मैं गैलेक्सी अपार्टमेंट सलमान खान का घर नहीं बोल रहा हूं, गैलेक्सी। गैलेक्सी का क्या मतलब होता है, ठीक है, ये एक समूह होता है, मतलब अपन बोल सकते हैं इट इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट। ठीक है, तो बहुत सारी गैलेक्सीज मिलकर क्या बना देती है, यूनिवर्स बनाती है। ठीक है, तो ये जो गैलेक्सी है, सो गैलेक्सी कंसिस्ट्स ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, गैलेक्सी क्या मतलब ऐसी कौन कौन सी चीजें मिलती है जिससे गैलेक्सी बनती है। देखो यूनिवर्स कैसे बनता है, बहुत सारी गैलेक्सीज आपस में मिल जाएगी तो क्या बन जाएगा, यूनिवर्स बनेगा। ठीक है, अब ये गैलेक्सी, एक गैलेक्सी किन चीजों से बनती है, ठीक है, गैलेक्सी कंसिस्ट ऑफ
स्टार्स, गैलेक्सी में क्या होते हैं, तारे होते हैं, स्टार्स, ठीक है। एंड क्लाउड्स ऑफ गैसेस एंड डस्ट, ठीक है। तो एक गैलेक्सी बनाने के लिए हमें किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, व्हाट आर द थिंग रिक्वायर्ड टू मेक वन गैलेक्सी। तारे लगते हैं और गैस और डस्ट के, है ना, गैस और डस्ट, डस्ट मतलब धूल, उसके क्लाउड, बड़े बड़े उसके बादल, तो गैस और डस्ट के बादल, और उसमें हमें क्या मिलाने, स्टार, तो बन जाएगी क्या, गैलेक्सी। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गई होगी। अब अपन बात करते हैं अर्थ के बारे में, ठीक है। अर्थ जिस गैलेक्सी का मेंबर है, ठीक है, अर्थ जिस गैलेक्सी में रहती है उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। और उस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर सोलार सिस्टम होता है। मतलब कि सोलार सिस्टम का क्या मतलब हुआ, एक सूर्य, सन, और उसके आजू बाजू जो रोटेशन मतलब रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, है ना, परिक्रमा कर रहे हैं 9 ग्रह, ठीक है। अब तो 8 हो गए, प्लूटो को हटा दिया गया है, सबसे आखिरी वाला ग्रह था प्लूटो। द लास्ट प्लेनेट प्लूटो इज एक्चुअली हैज बीन रिमूव्ड एंड नाउ टोटल 8 प्लैनेट्स आर देयर, क्लियर। तो यहां पर तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि यूनिवर्स कितना पुराना है, 20 बिलियन ईयर, 20 बिलियन ईयर ओल्ड, ठीक है। और यूनिवर्स बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे गैलेक्सीज को मिला लो तो क्या बन जाता है, यूनिवर्स बन जाता है, ठीक है। और यूनिवर्स बहुत ज्यादा वास्ट होता है, बहुत बड़ा होता है, और उसकी लास्ट बाउंड्री कहां है वो आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया है। और यूनिवर्स को अर्थ के साथ कंपेयर करेंगे तो अर्थ इज जस्ट लाइक अ स्पेक, स्पेक मींस व्हाट, लाइक अ डॉट, ठीक है। और अब अर्थ कहां पर रहती है, ठीक है, अर्थ फाउंड इन सोलार सिस्टम ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। तो अर्थ जिस गैलेक्सी में रहती है उसका नाम क्या है, उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। इसको याद रख लेना नीट के लिए, ठीक है। ये मैं जो लिखवाता हूं इसके बाद आप एक बार एनसीईआरटी बुक भी पढ़ लेना और ये नोट्स भी नोट डाउन कर लेना क्लास में, मतलब यूट्यूब क्लास की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, और कुछ मत समझना ठीक है। तो अर्थ इज फाउंड इन द सोलर सिस्टम ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। अब इसमें हम लोग को ये देखना है कि यूनिवर्स फॉर्म कैसे हुआ, ठीक है, हाउ यूनिवर्स फॉर्म। तो यूनिवर्स फॉर्मेशन के लिए एक थ्योरी दी गई है जिसे हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, हेडिंग डाल लो, बिग बैंग थ्योरी। तो ये देखो क्वेश्चन तो यही है ना कि हाउ यूनिवर्स बॉर्न, यूनिवर्स कैसे पैदा हुआ, तो उसके लिए एक थ्योरी दी है साइंटिस्ट लोगों ने, ठीक है। इसको हम कहेंगे क्या, बिग बैंग थ्योरी। इसको हम क्या कहेंगे, बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी हमें यह बताएगी कि 20 बिलियन ईयर पहले यूनिवर्स कैसे बना, ठीक है। तो ये थ्योरी क्या कहती है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये थ्योरी एक सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन के बारे में बताएगी, सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन का मतलब होता है धमाका, ब्लास्ट, ठीक है। तो मिल्की वे गैलेक्सी के अनुसार 20 बिलियन ईयर साल पहले, 20 बिलियन ईयर एगो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था। वो ब्लास्ट कैसे हुआ था, 2 फोटॉन पार्टिकल, मैंने आपको बताया था कि लाइट इज कंसिस्ट ऑफ फोटॉन पार्टिकल, 2 फोटॉन पार्टिकल बहुत फास्ट वेलोसिटी में आके एक दूसरे से टकराए और उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से बहुत जोरदार एक एक्सप्लोजन हुआ, धमाका हुआ, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे क्या, बिग बैंग, ठीक है। तो जैसे हमारे भारतीय पुराणों मतलब जो ग्रंथ होते हैं उनमें भी कुछ ऐसा प्रकाश स्तंभ के बारे में बताया गया है,
जिसमें से जो जिसे आदि शक्ति कहा जाता है, और उसमें से भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश, उसमें से उनकी उत्पत्ति हुई थी, ऐसा लिखा गया है। तो आई होप कि वही ऐसा ही कुछ होगा कि दो फोटोन बहुत आए होंगे, फोटोन और टकराए होंगे और बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ होगा, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होता है, सिंगल यूज एक्सप्लोजन होता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, यूनिवर्स बन जाता है, और थोड़े टाइम बाद क्या होगा, यूनिवर्स तो बन गया उस धमाके से, उस एक्सप्लोजन से। अब यूनिवर्स क्या होगा, फैलेगा, एक्सपैंड होगा, मतलब वो अपना दायरा बढ़ाएगा, ठीक है। सो उसके बाद फिर क्या होता है, यूनिवर्स एक्सपैंड। तो देखो जिस समय धमाका हुआ था, जिस समय एक्सप्लोजन हुआ था बहुत बड़ा सा, उस टाइम पे यूनिवर्स बहुत ज्यादा गर्म हो गया था, ठीक है। कुछ भी चीज ब्लास्ट होगी तो गर्म हो गई, और जैसी फिर उसके बाद ये जो यूनिवर्स फैलने लगा, एक्सपैंड होने लगा, तो उसकी वजह से टेम्परेचर जो था वो अब कम होना स्टार्ट हो गया, मतलब ठंडा होना चालू हो गया क्या, यूनिवर्स, ठीक है। यूनिवर्स एक्सपैंड ड्यू टू विच टेम्परेचर कम डाउन, ठीक है। टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। इसके बाद फिर क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन और हीलियम नाम की दो गैसेस, वो इसके बाद बनी, वो थोड़े टाइम बाद बन गई। जैसे कि मान लीजिए, फिर से मैं बता रहा हूं, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ फोटोन पार्टिकल टकराने से, और उसकी वजह से क्या हो गया, यूनिवर्स बन गया। स्टार्टिंग में यूनिवर्स बहुत गर्म था, धीरे धीरे क्या हो गया, यूनिवर्स फैलने लगा, तो उसका टेम्परेचर क्या हो गया, कम होने लगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, हाइड्रोजन और हीलियम गैस का फॉर्मेशन होता है यूनिवर्स में, ठीक है। तो हाइड्रोजन एंड हीलियम gases forms sometimes later, ठीक है। थोड़े टाइम बाद हाइड्रोजन, कौन कौन सी गैसेस फॉर्म हुई, हाइड्रोजन फॉर्म हुई, और कौन कौन सी, हीलियम, ठीक है। अब ये हीलियम यहां लिख दिया मैंने, हीलियम पूरा, ठीक है। पहले तो उसी में लिखा था, मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखा था, फॉर्म समटाइम लेटर, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होता है, ये हाइड्रोजन और हीलियम जो गैसेस है, ये कंडेंस हो जाएगी, कंडेंस मतलब सिकुड़ेगी, और उससे आज जो यूनिवर्स हम देख रहे हैं वो यूनिवर्स बनेगा, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ, ये दिस गैसेस कंडेंस्ड अंडर ग्रेविटी, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी की वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन और हीलियम क्या हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी, ठीक है। तो अगला स्टेप क्या लिखेंगे, दिस गैसेस कंडेंस्ड अंडर ग्रेविटी, ठीक है। ये कंडेंसेशन हो जाएगा इन दोनों गैसेस का, हाइड्रोजन और हीलियम का, एंड फॉर्म्स प्रेजेंट डे यूनिवर्स। तो जैसे हाइड्रोजन और हीलियम ये दोनों कंडेंस हो गई, तो उसकी वजह से आज जो यूनिवर्स हमें दिख रहा है वो यूनिवर्स फॉर्म हुआ, ठीक है। तो बेटा इसको नोट डाउन कर लो, ये आपके बहुत काम का है, नीट में आएगा ये, है ना। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। तो चलो अब इसको मिटाता हूं। तो अच्छा, एक और चीज है, बिग बैंग थ्योरी में हमें क्या बताया था, इट टॉक अबाउट एन एक्सप्लोजन विच इज अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म। इसका मतलब क्या हुआ, जो एक्सप्लोजन हुआ था वो हमारी कल्पना से परे है, अनइमेजिनेशन, अनइमेजिनेबल। इसका मतलब क्या होता है, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, हम उसे इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था इन द फिजिकल टर्म, ठीक है। फिजिकल मतलब यही हुआ ना कि रियलिटी में ऐसा होना हम मान ही नहीं सकते कि इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ होगा जिससे इतना बड़ा, इतना वास्ट यूनिवर्स बन गया, क्लियर। सो दैट एक्सप्लोजन वाज अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म, ठीक है। उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते, मतलब हम मान ही नहीं सकते कि इतना बड़ा एक्सप्लोजन हो सकता है, वो भी दो फोटोन पार्टिकल के टकराने से। क्लियर हुआ यहां तक, चलो अब इसके बाद
हम पढ़ेंगे अर्थ के बारे में, ठीक है। अर्थ, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। तो अर्थ भी बहुत पुरानी है, ठीक है। अर्थ इज 4.5 बिलियन ईयर ओल्ड, 4.5 बिलियन ईयर ओल्ड, मतलब अर्थ 4.5 बिलियन ईयर साल पहले बनी। क्लियर, ठीक है। तो बहुत पुरानी हुई ना, ठीक है। इसके बाद अब अर्थ में, अर्थ बन तो गई, लेकिन उसके बाद अर्थ पे कंडीशंस क्या थी उस टाइम पे, अर्थ के ऊपर में, हमारी पृथ्वी के ऊपर में कौन कौन सी स्थिति थी वो भी हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। अर्ली अर्थ मतलब कि नई नई बनी हुई अर्थ, नई नवेली अर्थ, ठीक है। अर्ली अर्थ, ऑन अर्ली अर्थ ऐसा लिख लेते हैं, अर्ली अर्थ पे, ठीक है। देयर वॉज नो एटमॉस्फियर, देयर वॉज नो एटमॉस्फियर, कोई वायुमंडल नहीं था। जैसे कि अभी दूसरे ग्रह जो है ना, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स जो भी है, उनमें कोई, किसी में वायुमंडल नहीं है, किसी में एटमॉस्फियर नहीं है, ठीक है। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ठीक है। मरकरी से लेके मार्स तक जितने भी प्लेनेट है, उनकी जो सतह है उनकी, है ना, वो ठोस है, मतलब उन पे चला जा सकता है। अगर आप मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स इन पे लैंड करते हो तो आप उस पे चल सकते हो। इसके बाद जितने भी ग्रह आ रहे सारे के सारे क्या है ना, तो प्लूटो, यूरेनस, नेपच्यून, जुपिटर, ये सब में आपको जमीन है ही नहीं, ये सब गैस के गोले है बस। आप उसमें अगर आप स्पेसक्राफ्ट से उतरना भी चाहोगे उतर नहीं पाओगे, नीचे जाते जाओगे उसके कोर में चले जाओगे, ठीक है। तो ये चीज है। तो जब नई नई अर्थ बनी थी उस समय कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था, और अर्थ का जो सरफेस था वो मॉल्टन लावा से ढका हुआ था। लावा रस आप लोग जानते होंगे, जब वॉल्केनो फटता है, ज्वालामुखी फटता है, तो उसमें से लावा निकलता है, तो वो लावे से पूरा कवर्ड थी क्या, अर्थ का ये पूरा लैंड, ठीक है। सो मॉल्टन मास, मॉल्टन मास means what, lava covers the अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस को मॉल्टन मास ने कवर करके रखा था, ठीक है। और इस मॉल्टन मास से 4 गैसेस इवॉल्व हो रही थी, ठीक है। 4 गैसेस कम्स आउट फ्रॉम मॉल्टन मास, ठीक है। जो मॉल्टन लावा जिसने अर्थ के लैंड को कवर करके रखा था, उसमें से 4 गैसेस निकली। वो कौन कौन सी गैसेस है उसके बारे में अपन जान लेते हैं, ठीक है। एक तो उसमें जो गैस थी उसका नाम था कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा उसमें से निकल रहा था वाटर वेपर, ठीक है। तीसरा उसमें से निकल रहा था NH3 अमोनिया, और चौथा उसमें से निकल रहा था क्या, मीथेन, ठीक है। सो व्हाट आर द 4 गैस कम्स आउट फ्रॉम द मॉल्टन मास ऑन अर्ली अर्थ, तो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, अमोनिया और मीथेन। ये 4 गैसेस निकल रही थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, इन 4 गैसेस में ये वाला जो आप देख रहे हो वाटर वेपर, ठीक है, इसके साथ क्या होता है कि सनरेज जो है, ठीक है, सन से जो रेज निकलती है उसको हम बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज, ठीक है। वो पड़ती है इस किसके ऊपर में, वाटर वेपर के ऊपर में। तो वाटर वेपर को मैं H2O से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये वाटर वेपर है, इस पे पड़ती है वाटर वेपर पे, और इसकी वजह से ये वाटर जो है ये टूट जाता है किसमें, इसको यहां पे 2 कर देता हूं, 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। क्लियर, इसमें टूटा। अब देखो यहां पर क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन होता है ये प्रोडक्ट बना, तो ये तो लाइट गैस होती है, ये कैसी गैस होती है, लाइट गैस। लाइट गैस होती है, तो ये क्या हो जाती है, एस्केप हो जाएगी, मतलब ये ऊपर उड़ जाएगी, ठीक है। सो इट
गेट एस्केप, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है ये हैवी गैस है, तो ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है ये हैवी है, ठीक है, इट इज व्हाट, हैवी गैस है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये किसके साथ रिएक्ट करेगी, अमोनिया, सॉरी मीथेन एंड या अमोनिया, सॉरी NH3, ठीक है। ये ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी मीथेन या अमोनिया के साथ, और जो प्रोडक्ट यहां पर बनेंगे, ठीक है, द प्रोडक्ट फॉर्म विल बी, कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे यहां पर, वाटर बन जाएगा, इसके अलावा क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा एंड अदर कंपाउंड्स, ये बनेगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं, जो नई नई अर्थ बनी थी 4.5 बिलियन ईयर पहले, ठीक है। और जो नई वाली अर्थ थी उसमें कोई वायुमंडल नहीं था, एटमॉस्फेयर नहीं था, और अर्थ का जो सरफेस है वो पूरा किससे ढका हुआ था, मॉल्टन लावा से ढका हुआ था। और उस मॉल्टन लावा से 4 गैसेस निकल रही थी, कौन कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, अमोनिया और मीथेन। क्लियर। अब सन की अल्ट्रावायलेट रेस किस पे पड़ी, वाटर वेपर पे, H2O पे, जिस वजह से H2O टूट गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब हाइड्रोजन क्योंकि एक लाइट गैस थी तो वो इवॉल्व हो गई, और ऑक्सीजन हैवी गैस थी, तो ऑक्सीजन ने किसके साथ रिएक्शन कर दिया, मीथेन और अमोनिया के साथ, और क्या क्या प्रोडक्ट बनाए, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अदर गैसेस, कंपाउंड्स कुछ बना दिए। क्लियर हुआ। अच्छा, इसके बाद फिर क्या होता है, अगला स्टेप, अब इसके बाद बन जाती है ओजोन लेयर। इसके बाद क्या बन जाती है, ओजोन लेयर। द नेक्स्ट स्टेप इज ओजोन लेयर फॉर्म्स। अब ओजोन लेयर बन गई तो अल्ट्रावायलेट रेस आना बंद हो जाएगी, क्योंकि अर्थ के आजू बाजू पूरा ओजोन लेयर बन गई, तो सन से अल्ट्रावायलेट रेस आना बंद हो जाएगी। इस वजह से क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर अब और ज्यादा कम हो जाएगा, मतलब नाउ इट बिकम कूल, ठीक है। तो ओजोन लेयर फॉर्म ड्यू टू विच अर्थ, सो दिस लीड्स टू कूलिंग ऑफ अर्थ। देखो अर्थ पहले बहुत गर्म थी ना, उसका पूरा सरफेस लावा से कवर्ड था, तो ओजोन लेयर बनने की वजह से सन रेस को, बहुत सारी अल्ट्रावायलेट रेस को उसने रोक दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया, अर्थ अब और ठंडा होने लगा। क्लियर। अर्थ यहां तक आई बात समझ में, अर्थ अब कूल होने लगा, ठीक है। अब अर्थ के कूल होने से क्या होगा, जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर था वो कंडेंस हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए बहुत ज्यादा उमस है, ह्यूमिडिटी बहुत है, आपने क्या किया, एसी ऑन किया, है ना, तो एसी क्या करेगा, उस ह्यूमिडिटी वाटर वेपर को कंडेंस कर देगा। कंडेंस करेगा तो वाटर वेपर लिक्विड फॉर्म में, वाटर वेपर एक इज अ गैसियस फॉर्म, और वो कंडेंस होने के बाद वो क्या बन जाएगा, उसका लिक्विड फॉर्म बन जाएगा। और वो एसी के पाइप में से वो पानी टपकता रहता है ना, वो कंडेंस होके पानी, सेम वैसी हुआ। तो ओजोन लेयर फॉर्म दैट लीड्स टू कूलिंग ऑफ अर्थ, एंड दिस कूलिंग ऑफ अर्थ, यहां पे अब जगह नहीं है, मैं थोड़ा ऊपर लिखूंगा यहां पर, क्या लिखा है, ड्यू टू कूलिंग द वाटर वेपर गेट कंडेंस एंड फॉल डाउन। वाटर वेपर कंडेंस होके क्या बन जाएगा, लिक्विड, एंड फॉल डाउन एज रेन, ठीक है। फिर बारिश हुई पानी की। क्लियर हुआ। पृथ्वी में बारिश हुई पानी की, बारिश पानी की होती है पृथ्वी में, और किसी की थोड़ी ना होती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखते हैं यहां पर, अब उस टाइम पे जैसे बहुत बड़े बड़े पहाड़ हुआ करते थे, ठीक है। तो जैसे ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार के बड़े बड़े क्या थे, माउंटेन थे, पहाड़ थे, ठीक है। और जब नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, इसको बोलते हैं क्या, क्लाउड। क्लाउड किचन वाला क्लाउड नहीं है, ये क्लाउड है, मतलब बादल,
या शुद्ध हिंदी में इसे अंबर भी कहते हैं, ठीक है। नहीं नहीं, अंबर तो आकाश को बोलते हैं, इसको बादल बोलते हैं, छोड़ो, ठीक है। अब इसमें से क्या हुआ, ये ऐसे ऐसे बादल थे, इनमें से क्या गिरने लगा, बारिश हुई। तो बारिश होने की वजह से क्या हुआ, ये जो दो माउंटेन के बीच का जो स्पेस था वहां पर पानी भरना स्टार्ट हो गया इस तरीके से, और ये पानी भरा जो है इसको आज के जमाने में हम क्या कहते हैं, ओशन कहते हैं, ओशन, समुद्र, ठीक है। तो जैसी बारिश हुई, पहाड़ों के बीच का जो एरिया था उसमें पानी भर गया, और वो आज उसे हम क्या कहते हैं, ओशन, ठीक है, सागर, ठीक है। सी को समुद्र बोलते हैं, ओशन को सागर बोलते हैं। समुद्र मतलब छोटा, सी मतलब बड़ा, जैसे अरेबियन सी है, जैसे, है ना। तो ये सारी चीजें होती है। तो कुल मिलाकर के बोले द यूनिवर्स इज वेरी वेरी ओल्ड, और यूनिवर्स की फॉर्मेशन को समझाने के लिए जो थ्योरी यूज की गई थी उसका नाम था बिग बैंग थ्योरी, और अर्थ के बारे में ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। आई होप आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। तो बेटा जल्दी से इसको आप लोग नोट कर लीजिए, है ना। तो ये चीज हो गई, क्लियर हुआ, तो ये ओशन बन गया। अब इसके बाद क्या होता है, अब देखो पानी आ गया, वातावरण ठंडा भी हो गया, एनवायरनमेंट बिकम कूल। अब इसके बाद लास्ट चीज क्या होनी चाहिए थी, जिसकी वजह से आज आप और मैं, हम सब लोग इस दुनिया में हैं, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा था इसके बाद इस दुनिया में, इस अर्थ में जीवन आया, लाइफ आई, ठीक है। इस दुनिया में जीवन आया, लाइफ आई। वो कैसे, ठीक है। तो लाइफ केम आफ्टर 500 million years after formation of earth। ये यहां पे आफ्टर मिटा दो यार, ये सही नहीं लग रहा है। तो लाइफ केम, ये यहां पर स्पेस है, स्पेस नहीं है, ठीक है। लाइफ केम 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। अर्थ कितने साल पहले बनी थी, 4.5 बिलियन ईयर एगो अर्थ वाज फॉर्म। तो अर्थ में लाइफ कब आई, तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज लाइफ केम 4 बिलियन ईयर एगो ऑन अर्थ, ठीक है। मतलब अर्थ बनने के, नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, कितने साल पहले लाइफ हमारे अर्थ पे आई, 4 बिलियन ईयर पहले। आई बात समझ में। और अर्थ कितने बिलियन ईयर पहले बनी, 4.5 बिलियन ईयर पहले बनी। तो अर्थ बनने के 500 मिलियन ईयर के बाद लाइफ इसमें आई। तो ये दोनों वर्ड एक दूसरे से मतलब सेम ही है ना। ये दोनों वर्ड का मीनिंग अगर हम समझे तो बिल्कुल सेम होगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आज से कितने साल पहले लाइफ आई इस अर्थ में, ठीक है, जीवन इस धरती पे आया, तो आपको क्या कहना है, 4 बिलियन ईयर एगो, ठीक है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थ बनने के कितने टाइम बाद अर्थ में लाइफ की उत्पत्ति हुई, तब आपको क्या कहना है, 500 मिलियन ईयर आफ्टर। तो दोनों क्वेश्चन में फर्क है। तो आपको पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना पड़ेगा, उसके बाद आपको आंसर देना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अगर आपको अच्छा लगा होगा। और भी आपको कोई चैप्टर्स अगर मुझसे पढ़ने हैं तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, या कोई आपके डाउट होंगे तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा। यू कैन आस्क डाउट टू मी, जस्ट प्लीज लाइक एंड कमेंट एंड प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।